श्राप हटाया गया है और हमारे लिए आशीष का प्रयोजन किया गया है। अपने विश्वास में प्रोत्साहित होकर आशीष पाइए और ऐसे चले जिसे परमेश्वर ने आशीष दी है। आज के दिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ एक बहुत ही सरल और महत्वपूर्ण सत्य जिसे हम वचन में पाते हैं। ये उस बारे में है कि परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए कर दिया है, इसे पहले ही हासिल कर लिया है प्रभु यीशु के क्रूस के द्वारा। मैं बस आपको याद दिलाना चाहता हूं क्योंकि बहुत से लोग इस सच्चाई से परिचित होंगे। और वचन में से हम देखने वाले हैं गलातियों अध्याय 3 और यहां से हम देखेंगे वचन 13 और 14। गलातियों अध्याय 3 वचन 13 और 14। और जैसे हम वचन की सेवकाई कर रहे हैं तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं, आपका विश्वास उभरता जाए। वचन पर विश्वास कीजिए। बाइबल हमें बताती है परमेश्वर का वचन सत्य है। इसलिए परमेश्वर का वचन इसीलिए नहीं कि बस हम उसमें से संदेश प्रचार करें, इस पर जीना है, इस पर विश्वास करना है, इसमें काम करना है, इसे स्वीकार करना है। शायद आप इस सच्चाई को सुनिए, ये सरल है। मैं प्रोत्साहित करता हूँ, वचन पर विश्वास कीजिए, कहिए ये मेरे लिए है। अगर परमेश्वर ने कहा है तो ये सच है। अगर परमेश्वर ने कहा है तो मैं इस पर विश्वास करूंगा, मैं इसे ले लूंगा, मैं इसे मेरी जिंदगी में होते हुए देखना चाहता हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप अपना हृदय और अपना मन खोल दीजिए और हम इसे देखेंगे जैसे आज हम इसे पढ़ रहे हैं। गलातियों अध्याय 3 वचन 13 और 14। आइए एक साथ पढ़ते हैं। मसीह ने जो हमारे लिए श्राप बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। तो ये उसके बारे में हमें बताता है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कर दिया है। ये नहीं कहता कि आने वाले दिनों में कभी ये करेंगे, यानी वो इसके बारे में सोच नहीं रहे हैं। काम हो चुका है। मसीह ने हमें छुड़ा लिया है, ये हो चुका है। यानी ये खबर आप तक आती है वो ये है कि देखो ये ऐसा है जो प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया है आपके और मेरे लिए। तो बगल वाले से कहिए ये हो चुका है। मसीह ने हमें छुड़ा दिया है। छुड़ाया इस शब्द का यही अर्थ है कि वापस खरीद ले या मोल ले ले, यानी छुटकारे के लिए दाम दे दिया है, उसे छुड़ाने के लिए मोल चुकाया। मसीह ने हमें छुड़ाया है। उसने हमें किससे छुड़ाया है और उसने इसे कैसे किया है? बाइबल यहाँ हमें बताती है कि मसीह ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया है और उसने इसे कैसे किया। मसीह ने जो हमारे लिए श्राप बना, यानी हम देखते हैं पुराने नियम में व्यवस्था, मूसा की व्यवस्था, उसमें तो आज्ञा मानने के कारण आशीषें थी और आज्ञा न मानने के कारण दंड था। ये बताया गया है श्राप ये शब्द के द्वारा, मतलब यदि इसकी आज्ञा मानने से चूक जाए तो इसका परिणाम भुगतना होगा, इसके लिए दंड चुकाना होगा। और ऐसा था कि कोई मनुष्य व्यवस्था का पालन नहीं कर सकता था, उसे पूरा नहीं कर सकता था। और इसीलिए ऐसा हुआ कि व्यवस्था को न मानने का जो दंड था वो हम सभी पर आ गया। व्यवस्था को पूरा मान नहीं पाते और व्यवस्था के अनुसार चल नहीं पाते, उसकी सारी आज्ञाएं और विधियों के अनुसार, और इसलिए ये श्राप थे और व्यवस्था न मानने के कारण दंड आता था जो कि हर एक मनुष्य पर आता। लेकिन मसीह ने हम सबको छुड़ाया, व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। हम इसके बारे में और भी देखने वाले हैं, लेकिन देखते उसने इसे कैसे किया है। उसने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ा दिया और वो हमारे लिए श्राप बन गए। वो हमारे लिए श्राप बन गए। देखिए पुराने नियम में व्यवस्था विवरण अध्याय 21 वचन 22 और 23 में पुराने नियम का वचन इस तरह से हमें बताता है, फिर यदि किसी से प्राणदंड के योग्य कोई पाप हुआ हो जिससे वो मार डाला जाए और तो उसके शव को
वृक्ष पर लटका दे तो वो शव रात को वृक्ष पर टंगा न रहे, अवश्य उसी दिन उसे मिट्टी देना, क्योंकि जो लटकाया गया हो वो परमेश्वर की ओर से श्रापित ठहरता है। क्योंकि जो लटकाया गया वो परमेश्वर की ओर से श्रापित ठहरता है। तो यहाँ ये जो वचन है, ये कोट हैं गलातियों 3:13 और 14 में, जिसे अभी हमने पढ़ा है। लेकिन गौर कीजिए, ये वचन 22 में कहता है, फिर यदि किसी ने प्राण दंड के योग्य कोई पाप किया हो, यदि किसी ने ऐसा कोई पाप किया हो तो यानी देखिए, उसे कीलों से क्रूस पर लटका कर वहाँ पर मार देना या लकड़ी के क्रूस पर ऐसा करना, और ये दर्शाता है कि परमेश्वर ने इसे दोषी ठहराया है। और प्रभु यीशु ने यही किया, वो श्राप बन गए। वो जो मृत्युदंड के योग्य नहीं थे, जिसने कभी कोई गलती नहीं की थी, वो जो सिद्ध थे, जिसने कभी कोई पाप नहीं किया, वो जो पूरी तरह से धर्मी थे, और ये तो परमेश्वर थे, वो मनुष्य बने और इस पृथ्वी पर चले, और उसने कहा कि मैं श्राप बन जाऊंगा, मैं इनमें से एक हो जाऊंगा जो परमेश्वर के द्वारा श्रापित हुए हैं। और वो सारे श्राप जो कि व्यवस्था के हैं और आज्ञा भंग करने के कारण जो दंड है, वो तो प्रभु यीशु पर लाद दिए गए, जैसे वो क्रूस पर लटकाए गए। यानी मसीह ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है और वो हमारे लिए श्राप बन गए। मैं चाहता हूं समझ लीजिए कि क्रूस पर यीशु मसीह वहां आपकी जगह पर गए, आपकी जगह पर गए। ये मत सोचिए कि यीशु वहां मेरे मित्र या पड़ोसी के लिए गए हैं। हाँ, ये सच है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज ये सच्चाई आपके दिल में उतर जाए कि यीशु मसीह क्रूस पर गए थे आपके लिए। आइए एक साथ कहते हैं, वो वहां मेरे लिए गए, आपके लिए, मेरे लिए। इसे व्यक्तिगत बनाइए। और उस क्रूस पर वो श्राप बन गए आपके लिए। इसका मतलब कि हर एक चीज जो आपके ऊपर आनी चाहिए थी, उसने कहा मैं नहीं चाहता कि तुम पर आए, इसलिए मैं इसे अपने ऊपर लेता हूं, मैं इसे अपने ऊपर लेता हूं। वो तो श्राप बन गए आपके लिए और मेरे लिए। वो सारे श्राप, आज्ञा न मानने का जो दंड था, जो आपके ऊपर आना था, उसने कहा मैं इन सब को अपने ऊपर लेता हूं। तो मसीह श्राप बन गए और इसके परिणाम में उसने आपको छुड़ा लिया, आपको स्वतंत्र किया। उसने आपको बाहर निकाला उन सारे श्रापों के बीच से। मसीह ने आपको छुटकारा दिया व्यवस्था के श्राप से, क्योंकि वो आपकी जगह पर श्राप बन गए। अब ये श्राप क्या है और इन श्रापों में क्या जुड़ा है? व्यवस्था का श्राप क्या है? व्यवस्था विवरण अध्याय 28 में पहले 14 वचन व्यवस्था विवरण 28 में ये सारी आशीषों के बारे में बताते हैं। मूसा कह रहा है, परमेश्वर यहाँ पर ये कहते हैं, ये सारी आशीषें तुम पर आएंगी यदि परमेश्वर की आज्ञा मानते हो। आज्ञा मानोगे तो ये आशीषें आएंगी। ये बहुत ही सुंदर है। धन्य हो भीतर आते समय, धन्य हो बाहर जाते समय। तुम धन्य हो नगर में, तुम धन्य हो खेत में। तुम अपने हाथों के सारे कामों में आशीषित हो। तुम्हारे शरीर का फल आशीषित है। धन्य है तुम्हारी कठौती और तुम्हारी टोकरी। अगर आधुनिक शब्दों में कहें तो ये होगा, जो आपके घर में है, जो आपके बैंक अकाउंट में है, वो आशीषित होगा। यानी हर बात में आप आशीष पाएंगे और परमेश्वर स्वर्ग के झरोखे खोल देंगे और वो बारिश बरसाएंगे और आप जो भी करेंगे उस पर आशीष उंडेलेंगे और आप इतनी आशीष पाएंगे, क्योंकि ये कहता है कि ये आशीषें आप पर छा जाएंगी। ये कहता है कि आप इतने आशीषित होंगे कि आप सिर होंगे, आप पूछ नहीं होंगे, कि आप तो उधार देंगे और उधार नहीं लेंगे।
यानी परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देंगे। ये सारी आशीषें आप पर आ जाएंगी। आप इसे पढ़िए। लेकिन उसी अध्याय में वचन 15 से वो शुरू करता है, कहता है अगर तुम आज्ञा भंग करो तो ये सारे श्राप तुम पर आ जाएंगे। और वो सारे श्राप बताता है, यानी आज्ञा न मानने के कारण क्या दंड होगा। यानी यीशु ने केवल उस व्यवस्था को ही मार्ग से नहीं हटाया है, यानी नई वाचा में हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, लेकिन उसने व्यवस्था के सारे श्रापों को दूर कर दिया, क्योंकि वो स्वयं श्राप बन गया। मतलब ये सारे श्राप व्यवस्था विवरण 28 वचन 15 से आगे, यानी ये सब तो प्रभु यीशु मसीह पर लाद दिए गए। अगर आप इन वचनों को पढ़े वचन 15 से आगे, चलिए मैं सारांश बताऊं, यानी आप इसमें पाएंगे हर एक ऐसे संभव बातें और विपत्ति और विनाश, दुख, परेशानी और बुराई, इसकी लिस्ट दी गई है। हर तरह की बीमारी यहाँ पर ये कहता है, और हर तरह की बीमारी जिसका नाम भी नहीं लिखा गया है, मतलब भविष्य में ऐसी सारी चीजें जो आने वाली हैं। यहाँ पर वो बताता है कि मन की समस्याएं क्या हैं, गड़बड़ियाँ, मन की परेशानी, डर, यानी डर जाएंगे और सो नहीं पाएंगे, और सारी ये मानसिक परेशानी और तनाव जो यहाँ लिखे गए हैं। आर्थिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं, ये यहाँ है, श्राप के रूप में लिखे हैं। आपके बेटे और बेटियां भटक जाएंगे, श्राप के रूप में लिखे हैं। आपके काम के जीवन में समस्या होगी, आप बोएंगे लेकिन कटनी नहीं पाएंगे, और आप कोई सफलता नहीं पाएंगे। आपके ऊपर का आसमान बिल्कुल पीतल जैसे होगा, कुछ भी काम नहीं करेगा। ये सब श्राप है, इसमें से कुछ भी आशीष नहीं है। क्या आप सुन रहे हैं? ये पढ़ने के लिए स्पष्ट रूप में लिखा गया है, और बाइबल कहती है मसीह ने हमें छुटकारा दिया है। व्यवस्था के श्राप से उसने हमें छुड़ाया है। इसका मतलब आपको इसमें से एक को भी सहने की कोई जरूरत नहीं है। आपको इसे सहना नहीं है। ये ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करने का समय है। आमेन। मेरे प्रचार के लिए ताली नहीं बजा रहे हैं, प्रभु को धन्यवाद देने के लिए बजा रहे हैं। प्रभु ने भला काम किया है। क्या यह अद्भुत नहीं है कि वो हमारे लिए श्राप बन गए? मतलब वचन 15 से आगे जो कुछ भी है, सब कुछ प्रभु ने ले लिया, और उसने कहा ये सारे श्राप मैं खुद पर ले लेता हूं, और मैं वो श्रापित बन जाऊंगा, ताकि तुम इन सब से छुटकारा प्राप्त कर लो। इसमें से एक को भी तुम्हें सहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें इससे छुड़ाता हूं। मसीह ने हमें छुड़ा लिया है, व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है, और वो हमारे लिए श्राप बन गए। इसलिए आपको प्रभु यीशु मसीह में विश्वासी के नाते खुद इस बात को जानना है कि क्रूस पर यीशु ने सारे श्राप अपने ऊपर उठा लिए। इसलिए आपको इसे सहना नहीं पड़ेगा। अपने शरीर में, अपने मन में, आपके धन में, परिवार में, संबंधों में, काम में, सब कुछ छुड़ाया गया है। जब आप दफ्तर में जाते हैं, वो छुड़ाया गया है। आपका भविष्य छुड़ाया गया, आपका परिवार छुड़ाया गया है, बच्चे छुड़ाए गए हैं, वो श्राप से छुड़ाए गए हैं। और ये कहता है व्यवस्था के श्राप से छुड़ाए गए हैं। और इसीलिए वचन 14, इसलिए कि आशीष, तो आइए इसे एक साथ कहते हैं। छुटकारे के बारे में एक महत्वपूर्ण बात है कि हमें इसे कहते जाना है। आप कल्पना कीजिए, जो जेल में है, जो बंदी है किसी भी कारण से, जो कहता है कि वो जेल में है, और उसे बाद में छोड़ दिया जाता है, तो जब वो बाहर जाता है तो वो ये नहीं कहेगा कि मैं जेल का कैदी हूं। वो कहेगा मैं तो आजाद हूं, आजाद हूं। इसलिए बाइबल कहती है कि हमें ये कहते जाना है। भजन संहिता 107 वचन 2, बाइबल कहती है यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहे। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहे। इसलिए हमें ऐसा ही कहना है। परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया है,
व्यवस्था के हर एक श्राप से। आइए हम सब ये कहें, प्रभु ने मुझे छुड़ाया है, मसीह ने मुझे छुड़ाया है व्यवस्था के हर एक श्राप से, और वो मेरे लिए श्राप बन गए। आमेन। प्रभु के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहे। आप घोषित कीजिए अपनी आज़ादी को, कहते जाइए। आप कहिए कि मसीह ने आपको स्वतंत्र कर दिया है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसे ही कहे। तो उसने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है, और फिर उसने क्या किया? वचन 14 आगे बताता है, ये कहता है, ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे, ये भी मसीह यीशु में। तो वो कहते हैं, मैं सारे श्रापों को हटा रहा हूं और मैं द्वार खोलता हूं ताकि जिन आशीषों की प्रतिज्ञा अब्राहम से की गई थी वो अन्य जातियों पर आ जाए, यानी हम पर आ जाए जो यहूदी नहीं हैं। यीशु मसीह में, यीशु मसीह में, क्योंकि आप यीशु मसीह में हैं, तो अब्राहम की आशीष आपके जीवन पर है। तो आइए इसे कहते हैं, अब्राहम की आशीष मुझ पर है यीशु मसीह में। आप यीशु मसीह में इसलिए बाइबल कहती है कि अब्राहम की सारी आशीषें आप पर हैं। अब्राहम की आशीष तो आप पर हैं, और आपको कहना होगा, मैं आशीषित हूं अब्राहम की आशीष से। अब ये आशीष क्या है? अब्राहम की आशीष यहां पर एक वचन में ये कहा गया है। जब आप पैकेज के बारे में कहते हैं जिसमें बहुत सी चीजें हैं, तो ठीक है, पैकेट एक है लेकिन इसमें बहुत सी चीजें रखी गई हैं। यानी अब्राहम की आशीष में ये सारी चीजें हैं, और आप इसे वचन में पाएंगे। मैं यहां पर इसे बता रहा हूं। अब्राहम तो सारी चीजों में आशीषित था। आप जानते हैं, अब्राहम का दास गवाही देता है कि परमेश्वर ने उसके स्वामी के जीवन में क्या किया। उत्पत्ति 24 में कहता है, प्रभु ने मेरे स्वामी को बहुतायत से आशीष दी है। जरा सोचिए, दास देख रहा है कि मेरे स्वामी के साथ में कैसा हो रहा है, तो वो कहता है कि परमेश्वर ने मेरे स्वामी को बहुत आशीष दी है। उसने सारी चीजें उसे दी हैं, सारी बातों में वो आशीषित हैं। ये आप पर हैं। अब्राहम की आशीष, परमेश्वर ने उसे सारी चीजों में आशीषित किया, ये आप पर है। अब्राहम ने आशीष पाई ताकि वो दूसरों को आशीष दे, और ये आशीष आप पर भी है। आपने आशीष पाई ताकि आप दूसरों को आशीष दे। तो आप जहां भी जाते हैं, इस मनोदशा के साथ में जाइए। मेरे साथ कहिए, मेरी मनोदशा है। आपकी मनोदशा ये है कि मैं जहां भी जाऊं, मैं वहां पर आशीष हो जाऊंगा। ये मेरी मनोदशा है। जब मैं वहां पर जाऊंगा तो मैं आशीष हो जाऊंगा। ये मनोदशा है आशीषित होने की, क्योंकि उसने आपको आशीष दी है ताकि आप दूसरों को आशीष दे। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरे द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष प्राप्त करेंगे। आप जहां भी जाए उसके भागी हैं, आप उसके एक्सटेंशन हैं। आप अपने भीतर इसे लिए चलते हैं, मैं यहां पर आशीष के लिए हूं। आप मुश्किल परिस्थिति में होते हैं, मैं यहां पर आशीष होने के लिए हूं। जब आप किसी से मुलाकात करते हैं जो मुश्किल में से जा रहे हैं, मैं यहां पर आशीष होने के लिए हूं। यह आपकी मनोदशा है, क्योंकि आप जानते हैं कि अब्राहम की जो आशीष है वो आपके जीवन पर है, और आपके द्वारा परमेश्वर ने कहा, इस पृथ्वी के सारे कुल आशीष प्राप्त करेंगे। आप जिस परिवार के संपर्क में आते हैं, आप उस आशीष के एक्सटेंशन हैं। आप उसे फैलाते हैं। आप आशीष पाए कि आशीष हो जाएं। अब्राहम की आशीष का एक और भाग है कि परमेश्वर के साथ उसकी धार्मिकता थी, विश्वास से परमेश्वर के साथ सही खड़ा था। ये आपकी आशीष है कि आप विश्वास से मसीह यीशु में परमेश्वर के साथ में सही रूप में खड़े हैं। आपको इसे कमाना नहीं है, इसके लिए काम नहीं करना है। आपको जानना है परमेश्वर के साथ सही रूप में खड़े हैं, और आप परमेश्वर की धार्मिकता हैं। यही आशीष है। परमेश्वर के साथ मित्रता। अब्राहम को परमेश्वर का मित्र भी कहा गया है। यह आपकी आशीष है। आप परमेश्वर के मित्र हैं। आप उसके साथ करीबी रूप में जुड़े हैं, मित्र जैसे उससे बात करते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम को शत्रुओं पर विजय की प्रतिज्ञा दी। कहा, अब्राहम तेरा वंश शत्रुओं के फाटकों का मालिक होगा। मतलब अपने शत्रु पर वो अधिकार रखेंगे। ये आपकी आशीष है।
शत्रुओं पर विजय की प्रतिज्ञा। क्या आप समझ रहे हैं? क्योंकि बाइबल कहती है कि वो मेरे लिए श्राप बना, इसलिए कि अब्राहम की आशीष अन्य जातियों पर आ जाए। ये यहां पर लिखा है। ये यहीं पर नहीं रुकता। ये कहता है कि हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। मतलब ये तो आशीष उससे भी आगे हैं जो अब्राहम को दी गई थी। आत्मा की जो प्रतिज्ञा है ये केवल नई वाचा के लिए है। अब्राहम की वाचा में इसका अनुभव नहीं किया गया था, मूसा की वाचा में इसका अनुभव नहीं किया गया था, लेकिन हम यहाँ पर नई वाचा में हैं। परमेश्वर कहते हैं कि मैंने जो अब्राहम को दिया उससे बढ़कर दे रहा हूँ। हर एक विश्वासी आत्मा की प्रतिज्ञा को प्राप्त करता है। मतलब आप परमेश्वर के साथ नई वाचा में हैं और विश्वासी के नाते आपके जीवन पर अब्राहम की आशीषों से भी बढ़कर है। परमेश्वर की पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा है जो आप पर खोली गई है। इसका मतलब है नई वाचा में जो भी है वो सब आपके जीवन पर खोला गया। ये तो अब्राहम की वाचा से भी बढ़कर है, या प्रभु ने जो मूसा को दिया था, मूसा की वाचा में जो व्यवस्था दी थी उससे बढ़कर। ये कहता है आत्मा की प्रतिज्ञा आपके जीवन पर है। नई वाचा के भागी होने के कारण इफिसियों 1:3 में वचन हमें बताता है। आइए इसे पढ़ते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। धन्य पिता परमेश्वर, उसने हमें आशीषित किया है, हर एक आत्मिक आशीष से भरा है। इसका मतलब हर आशीष जो परमेश्वर से आती है, स्वर्ग स्थान से आती है, वो आपके जीवन पर है। आप आशीषित हैं हर एक आत्मिक आशीष से। देखिए, परमेश्वर ऐसा नहीं जो आपसे इन सारी चीजों को रोके हुए हैं। हम सोचते हैं इसे पाने के लिए मुझे परमेश्वर से लड़ना होगा। सुनिए, उसने आपको दे दिया है। उसने आपको इससे आशीषित किया। आप आशीष पाए हैं हर आशीष से। परमेश्वर ने अपने लोगों को ये दिया है, या आपकी है। आमीन। और वचन 14 के अंत में लिखा है, हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। मतलब ये हमेशा है। ये छुटकारा हमारे लिए उपलब्ध है। अब्राहम की आशीष है, आत्मा की प्रतिज्ञा है। कहता है विश्वास से इसे लेते हो। बस आप विश्वास करते हैं, प्रभु जी ये तो मेरी है, मैं इसे ले लेता हूं। लेकिन देखिए, यहां पर एक समस्या है। कई बार ये अनजान होने की समस्या है। मतलब हम नहीं जानते, हमें बताया नहीं गया, वचन से हमें जानकारी नहीं दी गई है कि मसीह ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया है। हमारे लिए श्राप बनने के कारण हमारे जीवन पर उसने अब्राहम की आशीषें उंडेली हैं, और इससे भी बढ़कर उसने आत्मा की प्रतिज्ञा दी है। नई वाचा की आशीष हमारे जीवन पर खोली है। कई बार हम इसे नहीं जानते, अनजान होते हैं। तो अनजान होने के कारण समस्या होती है। जो नहीं जानते आप उसे नहीं पा सकते हैं, जिसके बारे में ज्ञान नहीं है। और फिर कई बार ये समस्या होती है कि शत्रु जो कुछ भी हमारा है उसे रोकना चाहता है। वो नहीं चाहता कि हम इसे पाए। वो आता है कि बस चोरी करे, घात करे और नाश करे। ये सब कुछ आपका ही है, लेकिन शत्रु कहता है मैं नहीं चाहता कि प्रभु के लोग इससे पाए, क्योंकि अगर ये आशीष का आनंद उठाए और इसमें चलते जाए तो ये दूसरों के लिए बड़ी आशीष हो जाएंगे। जो आशीष आपके पास नहीं वो नहीं दे सकते, लेकिन अगर आप आशीषित हैं तो आप दे सकेंगे, तो आप बहुतों के लिए आशीष होंगे। तो शत्रु यही चाहता है कि हमें ये सारी चीजें बिल्कुल न मिलें। वह हमें रोकता है कि हमारे आसपास के लोगों के लिए आशीष न हो। ये समस्या है, लेकिन विश्वास से हम जय पाते हैं। हम में अज्ञान होने की समस्या नहीं है, क्योंकि आज हमने जानकारी पाई है। हम जानते हैं कि वचन क्या कहता है। हम जानते हैं कि बाइबल हमें बताती है कि मसीह ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है। वो हमारे लिए श्राप बन गए ताकि अब्राहम की जो आशीष है वो अन्य जातियों तक आ सके। और आत्मा की प्रतिज्ञा अब हमारे लिए उपलब्ध की गई है और हम विश्वास से उसे लेते हैं।
हमने जानकारी पाई है, वचन को हम जानते हैं, हम इस पर विश्वास करके आज ही इससे ले सकते हैं। आमेन। तो आज हम यही तो देखने वाले हैं और कुछ समय के बाद हम यहाँ पर प्रार्थना करेंगे, कहेंगे प्रभु जी, मैं देखना चाहता हूँ कि परमेश्वर की आशीष मेरे जीवन में प्रकट हो जाए। बीमारी और रोग, जिन बातों से हम परेशान हो चुके हैं, हम इसका इनकार करते हैं, कहते हैं मुझे ये नहीं सहना है, क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पर इसे सह लिया है। हमारे मन की परेशानी, जिन मुश्किलों का सामना कर रहे हैं आर्थिक रूप में या जीवन में, आपको कहना है मुझे इसे सहना नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पर इसे मेरे लिए उठाया। हम यही स्थान ले लेंगे। क्या आप मेरे साथ हैं? यही स्थान हमें लेना है, हमें वहाँ पर रहना है। उसने काम पूरा किया और इसीलिए आपको और मुझे उसके पूरे किए गए काम में चलना है और हम उस स्थान को ले लेंगे। और विश्वास से, मैं प्रोत्साहित करता हूँ, विश्वास से कहिए, परमेश्वर, ये आशीष तो मेरी है, आपने मेरे लिए इसका प्रयोजन किया है और आज सुबह विश्वास से मैं इसे लेना चाहता हूँ। आमेन। इसके बारे में अज्ञान न रहें। ये मत कहिए कि बुद्धिमत्ता से मैं इसे जानता हूँ, थ्योरी के रूप में जानता हूँ। ये तो ठीक है, बस इसे जानकर रुक मत जाइए। आप आगे बढ़िए, कहिए प्रभु जी, ये वचन में है, मैं इसे लेना चाहता हूँ, मैं लेना चाहता हूँ। और साथ ही ये हमारी जिम्मेदारी है कि दूसरे भी, यानी हर कोई, इसे लेने वाले बने, ताकि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, सेवा करें और कहें प्रभु जी, मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई और बहन परमेश्वर की आशीष में चले। और अगर शत्रु किसी तरह से कोई श्राप लाता है और इन सारे दाम को लेकर आता है, जो कि होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यीशु ने इसे दूर किया है, प्रभु, मैं इनके साथ में खड़े रहता हूं कि इसे जाते हुए देखूं, उनकी जिंदगी से जाते देखना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो परमेश्वर की आशीषों में चलते चले जाएं। आमेन। क्या आप तैयार हैं? कहिए प्रभु, इसे देखना चाहता हूं। हम देखना चाहते हैं कि ये सारे श्राप तोड़े गए, ये बुराइयां तोड़ी गई हैं जो हमारे जीवन पे होनी ही नहीं चाहिए थी। हम इससे छुड़ाए गए हैं, आज़ाद किए गए हैं। हम शत्रु को ये सब हम पर डालने नहीं देंगे, क्योंकि हम तो छुड़ाए गए हैं व्यवस्था के श्राप से। यीशु मसीह श्राप बन गए और उसने हमारे जीवन पर अब्राहम की आशीषें खोल दी हैं। हम उसी में चलना चाहते हैं। आमेन। तो आज के दिन, यानी कि कुछ समय बाद, मैं हम सब से कहूँगा कि हम सब लोग खड़े हो जाएं और इस सच्चाई की घोषणा हम करेंगे। और जब आप अपने जीवन पर इन सच्चाई को कहते हैं, आप विश्वास कीजिए, प्रभु पर भरोसा कीजिए अपने जीवन की खास बातों के लिए। शायद कुछ लोगों को ज़रूरी है कि परमेश्वर आर्थिक रीति से काम करें। देखिए, इसका प्रयोजन कर दिया गया है मसीह यीशु के क्रूस के द्वारा, क्योंकि मसीह ने श्राप को दूर कर दिया है। उसने उन चीज़ों को दूर कर दिया जो आपकी आर्थिक उन्नति को रोक सकती है, क्रूस पर हटा दिया है। शायद कोई कहे इसका संबंध मेरी नौकरी के बारे में या दफ्तर के बारे में है, मैं बदलाव देखना चाहता हूँ। खैर, क्रूस पर उन सारी बातों के लिए प्रयोजन किया गया है। जैसे आप इसकी घोषणा करते हैं, आपके और परमेश्वर के बीच में आप कहते हैं प्रभु जी, मैं इसके लिए विश्वास करता हूँ। शायद कुछ लोगों को अपने परिवार में कुछ करना है, कुछ लोगों को अपने बच्चों के लिए, शायद कुछ लोगों को शारीरिक तंदुरुस्ती चाहिए या कुछ लोगों को भावनात्मक मदद चाहिए। चाहे जो भी हो, आप जान लीजिए क्रूस पर उसका दाम चुकाया गया है, दे दिया गया है। और जैसे हम ये घोषणा करते हैं, ये सभी के लिए अलग अलग होगा। शायद हमारी ज़रूरतें अलग हो, लेकिन आप परमेश्वर में अपना विश्वास बढ़ा रहे हैं। जैसे आप इन शब्दों को बोलते हैं, आप कहते हैं प्रभु, मैं इस क्षेत्र में हस्तक्षेप चाहता हूँ, मेरे जीवन के इस क्षेत्र में ऐसा कीजिए। विश्वास से कीजिए, केवल दोहराना है करके इसे मत दोहराइए। ये परमेश्वर के सामने आपके विश्वास का कथन है। कहिए प्रभु, मैं बदलाव देखना चाहता हूँ मेरे जीवन के इन क्षेत्रों में, और परमेश्वर उसके लिए प्रत्युत्तर देंगे ही। आमेन। विश्वास कीजिए, प्रभु इसे करेंगे, वो उत्तर देंगे। और फिर इसे अपेक्षा के साथ कीजिए। यानी अगर आप यहाँ पर कुछ ऐसा है जिसके बारे में कह सकते हैं, यानी आपके शरीर में आपने चंगाई पाई है या भावनात्मक रूप में कोई बदलाव आया है, यानी कोई यहाँ पर अभी इस समय बता सकता है, मैं चाहता हूँ कि आप अपेक्षा कीजिए, इसे जांच लीजिए। और मैं चाहता हूँ कि आप देखिए, शरीर को जांच लीजिए,
मैं चंगाई की अपेक्षा कर रहा हूं, बेहतर होने की अपेक्षा कर रहा हूं, क्योंकि यीशु ने इस तरह से सेवकाई की थी। उसने मनुष्य से कहा अपना हाथ बढ़ा, तो किसी से कहा अपनी खाट उठा और चल फिर। तो उसने लोगों को कुछ करने के लिए कहा वहीं पर उसी जगह, जो वो नहीं कर सकते थे। लेकिन जैसे वो उसे करने के लिए आगे बढ़े, उन्होंने अपने जीवन में प्रभु की चंगाई का अनुभव किया। यही हम लोगों को करने के लिए कहते हैं कि ऐसा ही करे जैसे यीशु ने किया। अपने समय में उसने उन लोगों से कहा, अपना हाथ बढ़ा, अपनी खाट उठा। तो आप ऐसा ही कीजिए। जबकि हम घोषणा कर रहे हैं, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप चंगाई की अपेक्षा कीजिए। शरीर में दर्द है तो उसके जाने की आप अपेक्षा कीजिए। अगर कोई समस्या है तो अपेक्षा कीजिए कि वो दूर हो जाए। उसे पूरा होते हुए देखने के लिए कदम उठाएं कि आपके शरीर में चंगाई आ रही है। मैं प्रोत्साहित करता हूं। आमेन। तो आइए हम सब लोग खड़े हो जाएं। हम निश्चय प्रभु को सारी महिमा देंगे और निश्चय ही घोषणा के समय में मैं आपकी अगुवाई करूंगा। निश्चय इस समय हम परमेश्वर में अपने विश्वास को शाश्वती दे। वो अपने वचन को साबित करेंगे। यहाँ पर वो केवल वचन प्रचार ही नहीं चाहते हैं। हम अपेक्षा करते हैं प्रभु अपना वचन पूरा करें। मैं बड़ी अपेक्षा के साथ आया हूँ कि प्रभु के काम को जीवन में देखूं। मुझे विश्वास है आप परमेश्वर के कामों को देखना चाहते हैं। तो निश्चय ही हम जानते हैं कि वो हमारे मध्य में यहाँ हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन तो सत्य है और आपने कहा है कि आपका वचन आपके पास कभी खाली नहीं लौटेगा, लेकिन ये जरूर पूरा करेगा जो आप चाहते हैं, और ये संपन्न होते जाएगा उन कामों में जिसके लिए आपने इसे भेजा है। पिता, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, यहां इस समय इस ऑडिटोरियम में हम सभी के ऊपर, और जो लाइव में देख रहे हैं चाहे जहां भी हो, जैसे कि ये वचन घोषित किए गए हैं, आपके वचन जो कि घोषित किए गए हैं, ये निश्चित ही साबित होंगे। ये निश्चय ही पूरे होंगे हम सबके जीवन में। ये निश्चय ही साबित होंगे, क्योंकि पिता आपका वचन तो सत्य है। आपका वचन सत्य है। प्रभु जी, जैसे हम एक साथ यहां पर एकता में आते हैं, हम अपने विश्वास को घोषित करते हैं और घोषित करते हैं कि मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए क्या पूरा किया है। पवित्र आत्मा, जैसे हम इसे करते हैं, आप सामर्थ्य काम कीजिए। निश्चय चंगाई हो, अद्भुत काम हो और सारे बंधन तोड़ दिए जाएं। निश्चय हर एक बीमारी और रोग और सताव और सारे तरह के दबाव हटा दिए जाएं और अलौकिक हस्तक्षेप होते चले जाएं लोगों के जीवन में, क्योंकि हम आपके लोग हैं। ऐसा कीजिए जैसे हम अपने विश्वास की घोषणा कर रहे हैं, और आपका वचन तो सच्चा है। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद। मैं अभी घोषणा में अगुवाई करूंगा और मैं चाहता हूं आप इसे अपना पल बनाइए जहां पर आप अपना विश्वास खोलते हैं। देखिए, वो समय था जब वो लहू बहने वाली स्त्री आई। उसने कहा, अगर मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। ये उसका विश्वास था। उसने कहा, और जिस पल उसने उसके वस्त्र को छू लिया तो वो चंगी हो गई। तो विश्वास की यह घोषणा आपका तरीका हो सकता है, हमारा तरीका, कि हम यीशु के वस्त्र को छू ले, और ये तो इसे दिखाने के लिए है कि विश्वास को दिखाएं। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विश्वास करते हैं, हम उसके वचन को स्वीकार करते हैं। तो आइए इसे एक साथ कहते हैं, मसीह ने मुझे छुड़ाया है व्यवस्था के श्राप से, क्योंकि वो बन गए, मेरे लिए श्राप बन गए। हर एक श्राप हटा दिया गया है। बीमारी और रोग
और हर एक तकलीफ, असफलता और हार, व्याकुलता, मन की परेशानी, दफ्तर की समस्याएं, परिवार की समस्याएं, ये सब कुछ जो हैं वो तो हटा दिए गए हैं, उन्हें निकाला गया है और परमेश्वर की आशीष खोल दी गई है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं घोषित करता हूं, चंगाई और परिपूर्णता मेरे शरीर पर और मेरे मन पर। मैं घोषित करता हूं परमेश्वर की आशीष को मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर, मेरे वर्तमान पर, मेरे भविष्य पर, मेरे धन के ऊपर, मेरे दफ्तर में। मैं घोषित करता हूं कि मेरे जीवन में सब कुछ आशीषित है, आशीषित है, आशीषित है, परमेश्वर के द्वारा आशीषित है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं ले लेता हूं विश्वास से वो सब जो यीशु मसीह ने मेरे लिए प्रयोजन किया है। मैं इसे ले लेता हूं, मैं इसमें चलूंगा, ये मेरा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमेन, 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 आमेन। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको धन्य कहते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं अधिकार ले लेता हूं। अंधकार के हर एक काम पर मैं अधिकार ले लेता हूं, कमजोरी की हर एक आत्मा पर मैं अधिकार ले लेता हूं, हर एक बुरी आत्मा पर जो परमेश्वर के लोगों को सता रही, मैं आज्ञा देता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में निकल जाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें छुटकारा दिया है, हम छुड़ाए गए हैं। शैतान के लिए हमारे जीवन में कोई स्थान नहीं है, ना ही हमारे जीवन पर उसका अधिकार है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं शत्रु के हर एक कामों को नाश करता हूं। मैं घोषित करता हूं कि हम आशीषित हैं, हमने चंगाई पाई है, हम छुड़ाए गए हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, धन्य कहते हैं, हम आपका आदर करते हैं यीशु, धन्यवाद देते हैं। ठीक है, तो देखिए, हम हमेशा लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि खुद को जांचिए, चाहे कुछ समय लगता है तो आप मेडिकल चेकअप भी कीजिए, कोई बात नहीं है, जांच लीजिए कि ये सब कुछ ठीक है। लेकिन निश्चय अपनी गवाही बताइए, चाहे ईमेल से हो या फिर अगले रविवार को जब हम यहाँ पर मिलते हैं, आगे आकर गवाही दीजिए, क्योंकि ये हम सबको प्रोत्साहित करता है कि परमेश्वर पर और ज़्यादा के लिए विश्वास करते जाएं। कोई सीमा नहीं है कि परमेश्वर क्या कर सकते हैं और हमारे लिए क्या करना चाहते हैं, और उसका भवन तो चमत्कारों का भवन है। आमीन, वो यहाँ पर है, चमत्कार करने वाले परमेश्वर यहाँ हैं। यानी जब भी हम एक साथ आते हैं तो हम चमत्कारों की अपेक्षा करते हैं, हम देखना चाहते हैं अद्भुत कामों को, जो अब तक नहीं हुआ उसे होते हुए देखेंगे। आमीन। तो निश्चय अपना विश्वास बढ़ाइए, इसलिए अपनी गवाही बताइए, कलीसिया में हम इसे बताएंगे, प्रभु को महिमा देंगे। मैं उत्साहित करता हूँ चर्च के रूप में, समाज के रूप में, जैसे कि मैंने शुरू में कहा है, फिर से आपको याद दिलाऊं, यानी हफ्ते में एक दिन, किसी भी दिन, लेकिन हमने कहा शुक्रवार। हम चाहते हैं कि शुक्रवार के दिन, अगर आप किसी और दिन करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, एक दिन उपवास और प्रार्थना कीजिए। आप 1 या 2 समय के भोजन का त्याग कर सकते हैं, जो भी आप चाहे। उपवास प्रार्थना कीजिए, चर्च के लिए प्रार्थना कीजिए, कहिए प्रभु हम ऐसे चर्च होना चाहते हैं जो परिपक्वता में बढ़ते जाए, जहाँ पर चमत्कारों को होते हुए हम देख सकें, जहाँ की संख्या बहुगुणित होती जाए। इस शहर के लाखों लोगों तक हमें पहुँचना है, इसीलिए हमें तैयार कीजिए। जैसे मैं कहता हूँ कि हमें संख्या में भी बढ़ते जाना है। यही तो परमेश्वर का दिल है, वो चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति उद्धार पाए और परमेश्वर को जान पाए। प्रभु, हम चाहते हैं कि लोग बढ़ते चले जाए, लोग उद्धार पाते चले जाए, और आप परमेश्वर से इसके बारे में मांगिए। जो सेवकाइयाँ हो रही है उसके लिए आप प्रार्थना कीजिए, जहाँ परमेश्वर की महिमा सेवकाई में दिखे। और फिर मैं याद दिला दूँ, कोशिश कीजिए कि एक हफ्ते में एक व्यक्ति को यीशु के बारे में बताएं, एक व्यक्ति को यीशु के बारे में बताएं, जो भी कर सकते हैं। यानी हर हफ्ते एक व्यक्ति को यीशु के बारे में बताएं। कोशिश कीजिए, काम कीजिए, प्रभु से मदद मांगिए और प्रभु मदद करेंगे। लोगों को चर्च में आने के लिए न्योता दीजिए, महीने में 2 लोगों को बस न्योता दीजिए कि आप चर्च में आइए।
बस आइए और यीशु का आप यहाँ पर अनुभव कीजिए। तो बस इसमें काम करते चले जाइए, और मैं आपको बस याद दिला रहा हूँ, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है साल की शुरुआत में ही। ठीक है, ठीक है, मैं उत्साहित हूँ। क्या आप उत्साहित हैं? खैर, अभी हम यहाँ से जाने के बाद बेसमेंट में यूथ कनेक्ट होने वाला है। सभा के बाद मैं सारे जवानों से विनती करता हूँ कि आप वहाँ पर जाएं, इसलिए सभा नीचे होगी। हम बेसमेंट में जाने वाले हैं। जवानों, याद रखिए, आप वहाँ जाइए। चाहे आप कलीसिया में नए व्यक्ति हैं, मैं सोचता हूँ शायद 35 साल की उम्र सही है ना, या 33? 33। जी 33, 33 से कम उम्र के लोग। 33 से कितने? 17। 17 से 33 साल तक, यानी आप नौजवान हैं, चर्च में नए हैं, किसी से मुलाकात नहीं किए हैं, तो ये आपके लिए बड़ा अवसर है कि दूसरे जवानों से आप संपर्क में जुड़ सकते हैं। आप यहाँ नीचे बेसमेंट में जा सकते हैं, वहाँ पर जवान लोग जमा होंगे। पास्टर रोशन उनसे बातचीत करेंगे, यूथ मिनिस्ट्री के प्लान्स बताएंगे। तो आप निश्चय ही जाइए, बेसमेंट में ज़रूर जाइए। तो आइए ख़त्म करते हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपने जो किया उसके लिए, आप जो कर रहे हैं उसके लिए भी धन्यवाद, और हम इससे भी ज़्यादा की अपेक्षा कर रहे हैं। धन्यवाद प्रभु कि आप ये सब कर रहे हैं। मेरी प्रार्थना है प्रभु, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और उसकी पवित्र आत्मा की मधुर संगति हम सब के साथ हमेशा के लिए होती रहे, यीशु के नाम में, आमेन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। हम विश्वास करते हैं कि ये संदेश आपके लिए आशीष रहा। अधिक मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें संदेश, सरमन नोट्स, टीवी प्रोग्राम्स, पब्लिकेशंस के लिए लॉग कीजिए apcwo.org पर। बेंगलुरु के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए कृपया विजिट करें apcwo.org/बाइबल कॉलेज पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बैंगलोर ऐप को डाउनलोड कीजिए ऐप या गूगल प्ले स्टोर से।